अभी ये वीडियो आपको 14 पॉइंट्स बताने जा रहा है, ऐसे 14 पॉइंट्स जो ये साबित कर देते हैं कि अमेरिका का वेनेजुला पर दांव फेल हो गया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये देखिए, जो हमारा ओरिजिनल चैनल जो 1,40,000 45,000 सब्सक्राइबर्स का, उस पर यह वीडियो अपलोड हो रहा है। जो अमरीश मिश्रा चैनल है उस पर गाजा पे, क्योंकि गाजा पे बहुत दिनों से कोई खबर नहीं आई और इधर ये हो गया, वेनेजुला हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे। मैं ईरान में था, वहां नेटवर्क इंटरनेट बहुत ही एक अलग तरह का है, इसलिए उस पर अपलोड ही नहीं पॉसिबल था यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये ये वेनेजुला पे केंद्रित है। गाजा पे मैं अलग से वीडियो बना के 9:30 बजे तक आपको पहुंचा दूंगा। आज 3 वीडियो, एक वीडियो मैंने पहले डाला करीब 5 साढ़े 5 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 पे। अब जबरदस्त तरीके से सारे चैनल चलेंगे। हालांकि अभी देखिए मोनेटाइजेशन उस तरह से नहीं हुआ है, एक ही चैनल मोनेटाइज है, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो गई और हमने भी बहुत कुछ इधर सीखा है। अच्छा, अभी देखिए वो कौन से 14 पॉइंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, और ट्रेलर इस मामले में केवल नहीं कि असली पिक्चर में ईरान पे हमला होगा, वो तो है ही, वो तो ट्रेलर, वो तो एक अलग पिक्चर एक है वो, लेकिन वेनेजुला की भी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज देखिए, एक चीज जो सामने आ गई है कि जब मदुरो का जो एब्डक्शन हुआ, आज देखिए 4 तारीख है, 4 जून 2026, 3 जून की एकदम तड़के सुबह ये पूरी कार्रवाई हुई। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस गई, डेल्टा फोर्स, उन्होंने कहा कि हमने जो पूरा एक एनालिसिस आई है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एनालिसिस आई है और जो थोड़ा बहुत ट्रंप ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बॉम्बिंग की ताकि जो पूरा जो कैराकस, जो वेनेजुला का कैपिटल है, उसमें अफरा तफरी मच जाए। मदुरो जहां रहता था, फोर्ट, एक जो फोर्ट तिलियाना, जो एक जो पूरा सेंटर है, वो मिलिट्री बैरक्स के बीच में रहता था, लेकिन उसके चारों तरफ बमबारी की गई ताकि पूरा ध्यान ये डाइवर्ट हो जाए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर यही इतना भी अगर यूएस ने कर दिया, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बॉम्बिंग की, जिसमें 40 वेनेजुला के सिटीजन मारे गए, कई सैनिक भी घायल हुए हैं, जो अब खबर आ रही है। लेकिन फिर वो स्पेशल फोर्स जो 150 प्लेन्स के साथ गई थी वहां, और प्लेन्स हवा में थे, वो लोग उतरे, उन्होंने उतर के स्टॉर्म किया और कह रहे हैं कि मदुरो जो है वो एक स्टील फ्रेम में, एक स्टील गेट में घुसना जा रहा था, उसको पकड़ लिया, वो दरवाजा नहीं बंद कर पाया, एकदम फिल्मी। तो ये सब मुझे ज्यादा कहानी लग रही है। देखिए, या तो एक डील थी कि मदुरो को हम उठा ले जाएंगे, मदुरो ने कहा हम सरेंडर कर देंगे, लेकिन अपनी फोर्सेस को, अपनी वाइस प्रेसिडेंट को जो अब सत्ता में आ गई हैं, उसने ठीक से उनको बता दिया था ये बात कि ये हो सकता है और ये इसके लिए तैयार रहो, लेकिन सरेंडर मत करना अगर मैं चला भी जाऊं। और अभी देखिए, एक पहले भी घटना हो चुकी है, जब लैटिन अमेरिका के एक जो 2002 में शावेज, उनको भी ऐसे ही उठा के और गायब करने की कोशिश हुई थी, फिर उनको लौटाना पड़ा था अमेरिका को। यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो अब देखिए, ये इसके कई डायमेंशंस हैं। और अभी जो, लेकिन ये वीडियो देखिए जिसमें एक वेनेजुला का सोल्जर जो कि इंजर्ड हुआ उसी 3 तारीख को गोली चली है वहां, उसमें क्या कह रहा है? Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar. Se estacionan en nuestra unidad. अब ये स्पेनिश में पता क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि एक पूरी कोशिश हुई जिसमें जो अमेरिकन फोर्सेस उतरी, उन्होंने एक बीचहेड बनाने की कोशिश की। द यूएस फोर्सेस वांटेड टू एस्टैब्लिश अ बेस इन वन ऑफ आवर यूनिट्स इन कैराकस। एक जो जब बमबारी हुई, बम्बार्डमेंट चल रहा था, तो एक फोर्स उतरी इनकी एक यूनिट में, कैराकस में, जो वेनेजुएलन आर्मी की एक यूनिट है, उसी एरिया में जहां मदुरो रहता है, फोर्ट तिलियाना, वहां पर एक बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर गोली चल गई और वो फेल हो गया, वो मिशन फेल हो गया। उसके बाद और वेनेजुएलन आर्मी ने उसको फेल कर दिया। तो मेरे ख्याल से वो भी डायवर्जन था,
वो भी एक डाइवर्जन था। और ये वेनेजुएलन आर्मी ने समझा कि ये असली हमला है, यूएस की यहां इन्वेजन शुरू हो गया है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, हवा से बम बरसाए जा रहे हैं, एक ग्राउंड फोर्स उतर गई यूएस की। तो उससे झड़प हुई, उसमें वेनेजुएलन सोल्जर्स घायल हुए, कुछ अमेरिकन भी घायल हुए, क्योंकि ट्रंप ने एडमिट किया कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स घायल हुए हैं। तो अब ये देखिए, ये ट्रंप की बात और इस वेनेजुएलन सोल्जर की बात, ये इसमें कितनी समानता है, कितनी ये मतलब तो वो एक उन लोग ने डाइवर्जन, तो डबल डाइवर्जन था। फिर डबल डाइवर्जन के बाद वो अंदर घुसे, अब उसमें अभी ये खुलना बाकी है। हो सकता है मदुरो का भी ये सेटअप हो, क्योंकि मदुरो को वापस लाने की बातें चल रही हैं बहुत ही सीरियसली। जो मेन स्ट्रीम मीडिया छाप रहा है बेकार है, उसको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ऑल्टरनेटिव मेन स्ट्रीम जो ऑफ स्ट्रीम जो इस तरीके के पब्लिकेशन है, वहां एक अलग कहानी चल रही, और उसके लिए स्पेनिश लैंग्वेज थोड़ी सी समझना जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, ये जो सोल्जर है ये भी स्पेनिश में बात कर रहा था। तो स्पेनिश सोर्सेज कुछ और कह रहे हैं कि वहां पर डबल डाइवर्जन था। मदुरो को, या जो कहानी अमेरिका बता रहा है वो तो फर्जी लगती है कि वो भागा, उसको पकड़ा, वो स्टील गेट के अंदर घुस रहा था। नहीं, वो एक डबल डाइवर्जन था, और उसमें मदुरो को उन लोगों ने या तो अनअवेयर्स पकड़ लिया, लेकिन या फिर मदुरो ने ये सोचा कि ये पूरा जो अमेरिकन खेल है वो समझ रहा था कि ये डाइवर्जन है और ये घुसेंगे अंदर, तो अपने को दे दो, अपने खुद सरेंडर हो जाओ। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट अभी बन गई हैं, जो इस समय, और जिन्होंने बहुत ही सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं, और उनके जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो रॉड्रिगेज हैं, रेस्की रॉड्रिगेज, ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि हम लोग स्लेवरी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 1811 में वेनेजुएला आजाद हुआ था स्पेन से। उसके बाद अमेरिका ने फिर से कब्जा करने की कोशिश की थी 1910 में, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि हम 200 साल से आजाद हैं और आजाद रहेंगे। ये किसने कहा? वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो महिला है, और जिनको लेके ट्रंप ने कहा है कि इनके साथ, ऐसा हिंट किया है कि इनके साथ हम काम कर सकते हैं। अब जो मुशादो को, जो नोबेल प्राइज जीती थी, उनको जो इंस्टॉल करने की बात थी, वो तो बिल्कुल फर्जी निकली। ट्रंप की तो असली कैंडिडेट वो थी। अब ट्रंप नहीं कह रहा है कि उनको इंस्टॉल करेंगे। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि वो जानता है उनको इंस्टॉल करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। और अभी ये स्थिति है कि विद्रोह थमा हुआ है, मोबिलाइजेशन जारी है, वेनेजुएला की सड़कों पे लोग आ गए हैं। वो भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम हमारे एक्स और टेलीग्राम चैनल में वो सारी बातें आई हैं, और आपने देखी हैं वो शायद, और नहीं तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए वो 14 पॉइंट क्या। सबसे पहले तो देखिए, जो एक वेनेजुएलन जो ऑयल प्रोडक्शन था, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दिए थे। और सैंक्शंस लगाने के साथ जो है, उसमें एक कहीं ना कहीं ये समझदारी थी कि अभी देखिए 40 से 50 बिलियन डॉलर लगता अगर वेनेजुएला को मॉडर्नाइज करना होता, और वो बिना सैंक्शंस हटे नहीं हो सकता था। तो हो सकता है मदुरो ने इसलिए भी किया हो कि सैंक्शंस हट जाए। क्योंकि आप देखिए, ये एक बड़ी, क्योंकि जो वेनेजुएला का जो ऑयल है, हालांकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन वो हैवी क्रूड है, उसको रिफाइन होने की जरूरत है, और रिफाइन होने के लिए 40 से 50 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। अभी अगर अमेरिका को कुछ फायदा उसमें होना है, अमेरिका का कोई अभी फायदा नहीं है, इसमें समय लगेगा। अब आप देखिए, और ये लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता था। उधर अगर ईरान से युद्ध हुआ तो ईरान इस तरह से तेल के सारे रास्ते बंद कर दे, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उस हमला किया। ये सारी चीजें हो सकती कि वेनेजुएला पे इसलिए हमला किया कि वहां से तेल मिलता है, लेकिन तेल वहां का हैवी क्रूड है भैया, वो अमेरिका अभी नहीं एक्सेस कर सकता है, कहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद ये जो पूरी एक तो फिर इसने क्यों किया? अब इसने क्यों किया, इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण है। इसमें ट्रंप का एक फौरी फायदा भी है, और उसमें क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में रिएक्शन हो रहा है,
उससे लग रहा है कि ट्रंप ने इसको इसलिए भी, ये डेस्परेट अटेम्प्ट भी है ट्रंप का हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो एक कम से कम एक ऐसा कुछ कारनामा करो, हम कुछ कहीं कर नहीं पा रहे हैं, गाजा में संधि हो गई, युद्ध विराम है उसको तोड़ नहीं सकते, लेबनान में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ईरान से 12 दिन का युद्ध हुआ, कुछ कर नहीं पाए, तो कम से कम रिजीम चेंज का एक नाटक ही कर लो। ये बात बहुत संभव है, रिजीम चेंज का ड्रामा। और इसमें आप देखिए ऐसा नहीं, चाइना का डेलीगेशन वहां था, एक जस्ट कुछ घंटों पहले चाइना के आखिरी वीडियो वही है मदुरो का कि वो चाइनीज डेलीगेशन से मिल रहा है, और चाइनीज डेलीगेशन अभी वहीं फंसा है कि क्या हुआ उसका अभी तक क्लियर नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, चाइना ने बयान दिया है और चाइना ने कहा है कि किडनैपिंग वगैरह से काम नहीं चलेगा, इसको नेगोशिएट करके इस चीज को हल करना होगा। तो हो सकता है नेगोशिएशन चल रहे हों, ट्रंप ने बीच में उठा लिया कि भाई हमें दुनिया को दिखाना है, फिर वो वापस भी कर सकता है। ये भी सब, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो अमेरिका एक कमजोर सुपर पावर है, कमजोर सुपर पावर है, उसके अभी दम नहीं रहा है, और इसने ये ऐसा मैनिपुलेट करके सेटिंग के साथ, दुश्मन के साथ भी सेटिंग चलती है भाई, क्यों नहीं चलेगी? दुश्मन भी तो तुम्हें ट्रैप कर रहा है। मदुरो को तुमने उठा लिया, वहां तुम जो चाहते थे पूरी तरह से वो कर नहीं पाए, क्योंकि ये बात भी हो रही है कि और वेनेजुएला के लीडर्स को उठाने की प्लानिंग थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। वाइस प्रेसिडेंट को भी उठाने की प्लानिंग थी, वो नहीं हो पाया। तो अब यहां पर जो पूरी एक स्थिति बनती है, देखिए वो ये बन जाती है कि जो मतलब अमेरिका जो चाहता है वो तो देखिए होने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए 19 से 20 बिलियन डॉलर्स चाइना ने लोन दिया हुआ है वेनेजुएला को, और उसके बदले चाइना को वो तेल देता था जो चाइना की रिफाइनरीज में वो रिफाइन होता था, और फिर चाइना उसको अलग अपना भी इस्तेमाल करता था, अलग अलग जगह उसको बेचता था। फिर लैटिन अमेरिका में चाइना के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, निकारागुआ ग्रैंड कैनाल है, थोड़ा सा रुका हुआ है अभी, वो ब्राजील पेरू बाय ओशनिक कॉरिडोर है, ये प्रपोज्ड है, कोलंबिया का ड्राई चैनल है, ये इस तरह के प्रोजेक्ट या तो चल रहे हैं या शुरू होने वाले। तो चाइना इस तरीके से ये नहीं करेगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि चाइना ने यह कहा कि बातचीत से मामला हल करो, किडनैपिंग से हल नहीं होगा। ईरान युद्ध के समय चाइना का बिल्कुल दूसरा कहना था। ईरान युद्ध के समय वो हमले की भर्त्सना कर रहे थे और मदद पहुंचा रहे थे ईरान को, और ईरान ने जवाब दिया, ईरान के ऊपर से वो पूरा मतलब जो जवाब दिया उसमें ईरान की जीत हुई। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर दूसरा खेल है। यहां पर एक अमेरिका को ट्रंप के दिमाग को, क्योंकि ट्रंप एरोगेंट है, नार्सिसिस्ट है, तो ये ऑपरेशन उसे एक तरह से करने दिया गया। मडुरो को उन्होंने उठाया, लेकिन अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। वहां अमेरिकन ट्रूप्स अभी भी वहां घुस नहीं पाई हैं, कोई अमेरिकन टेक ओवर नहीं है। ट्रंप भले ही कह रहा हो कि अमेरिका रूल करेगा और ट्रांजिशन गवर्नमेंट आए, कहां, तुम्हारे पास कोई वहां पर जमीन पे लोग नहीं है, कोई नहीं है जमीन पे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो इजराइल का भी प्लान था कि वो जैसे इब्राहिम अकॉर्ड्स मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, वैसे आइजैक अकॉर्ड्स कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, वो भी पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है। ये देखिए जो पूरा है। अच्छा, बार बार जो ट्रंप कह रहा है कि हम बाकी देशों को बेचेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इसमें यही बात आ रही है कि इसके पीछे कोई अमेरिकन कंपनी वहां घुस नहीं पा रही है। गायना एक जगह है जहां पर यह है कि कुछ अमेरिकन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, और मदुरो वहां पर शिप्स वगैरह नहीं जाने दे रहा था। वो उस तरह की कोई छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन उससे कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता है। उसके बाद अभी देखिए, एक ये भी बात है कि ट्रंप ये भी सोच रहा था कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो चाइना ताइवान ले लेगा, ये भी एक संभावना। लेकिन चाइना को अगर लेना होगा तो वैसे भी वो ताइवान लेगा। अब कुछ ट्रंप बोल नहीं सकता है, क्योंकि आपने एक प्रेसिडेंट को उठा लिया, और हो सकता है चाइना का ये सेटअप हो कि उठाने दो, मदुरो से बातचीत। तो वो जो डेलीगेशन है वो क्यों गया था, वो डेलीगेशन क्यों गया था? चाइनीज डेलीगेशन आखिरी बार मदुरो से मिला था, ये मत भूलो, कभी मत भूलिएगा। तो
ये जो देखिए कॉम्प्लेक्स, पूरी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। सिंपल कहना बहुत आसान है कि सिंपल में करो, सिंपल करो, सिंपल करो, पर जब कोई चीज जटिल है उसको हम तो आपको सिंपली हिंदी में मतलब साफ साफ बता रहे हैं, साधारण भाषा में, जो कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को कम्युनिकेट करना। लेकिन इसमें फिर भी एक पूरी एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि भाई यूएस डॉलर जो इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है और जिसको लेकर ट्रंप परेशान है और नेशनल फाइनेंसेस अमेरिका के बर्बाद हैं, तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था ट्रंप का, और कुछ नहीं था। डॉलर की स्लाइड को रोकना, कुछ करना, अपने को बचाना। ट्रंप डरा हुआ है, वो घुस नहीं पाई है अमेरिकन सेना उसके अंदर। ये सच्चाई है, कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है। हम देखिए, आई स्पीक द ट्रूथ, अमरीश मिश्रा स्पीक्स इज फॉर ट्रूथ। और हमने देखिए ये जो सारी बातें हैं ये आपको जो बताई हैं ये आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो अब देखिए, अब मैं रात को 9:30-10 के बीच में फिलिस्तीन का वीडियो डालूंगा। ये वीडियो वेनेजुला पे है। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।